Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're watching me on Bollywood Spire. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके बहुत ही चहेते और बहुत ही फैंटास्टिक एक्टर राजकुमार राव। राज, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। भीड़ बहुत डिफरेंट लग रही है, बहुत कुछ, काफी लोग बात कर रहे हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा हंसल मेहता के एक स्टेटमेंट से कि आफ्टर मकबूल उनको लगा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑन्सेबल। आपके परफॉर्मेंस के बारे में उन्होंने काफी तारीफ की है, क्या कहना चाहेंगे आप? Wow, it's a big compliment because मुझे भी लगता है कि मकबूल से अच्छी ensemble अभी तक हमारे देश में नहीं आई है। एक से एक बढ़कर एक्टर उसमें थे, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत इंस्पायरिंग थी। तो अगर सर ने ऐसा बोला तो इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट एंड ऑफ कोर्स सर लव्स अस आल्सो एंड ही इज आवर फैमिली हियर। तो उनका तो प्यार है ही हमेशा। पर ऑफ कोर्स फिल्म में भी दम है, बिकॉज आई हैव सीन इट, आई कैन से इट प्राउडली कि फिल्म में दम है। You know, एक्टर्स कास्ट की बात करें, स्पेशली यू आर वर्किंग विद मेन सबसे पंकज सर जो है, अगेन आशुतोष राणा, हाउ वाज इट एंटायर वर्किंग दिस थिंग? It was fantastic, Divya. Honestly, I couldn't have asked for a better cast than this. Pankaj ji is somebody I always looked up to. He's inspired me with his phenomenal performances, be it comedy in Chameli Ki Shaadi or Jaane Bhi To Yaaro, or be it Maqbool. So many times he's inspired me. तो उनके साथ काम करने में बहुत सीखने को मिला। कैसे even at this age he is so passionate about what he does. He is still as focused as he was, because हमने सिर्फ कहानियां सुनी है कि पंकज जी जब करते थे ऐसे करते थे, वो सब मैंने देखा अपनी आंखों से। And he's a phenomenal human being. I think बहुत ही प्यारे इंसान भी हैं वो, जो उनकी बहुत ही खासियत है। And आशु सर ऑफ कोर्स, आदित्य श्रीवास्तव, भूमि के साथ तो पहले भी काम किया और वो तो दोस्त है हमारी। भूमि की तो मैं ऑलरेडी इतनी तारीफ करता रहता हूँ। तो सबके साथ आई थिंक वो सेट पर बैठना, एंड ऑल्सो विद अनुभव सर हु हिमसेल्फ इज सच अ लर्नेड पर्सन एंड सो टैलेंटेड, इट वाज लाइक अ ड्रीम दोस मेनी डेज दैट वी वर ऑन सेट। तो सबसे कुछ ना कुछ मैं लेता रहता था, उनसे बात करके ऑफ स्क्रीन ऑल्सो। ये आशु सर का, जो आशुतोष राणा सर का वो थप्पड़ वाला सीन क्या हो गया? नहीं, वो फिल्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे मेरे कैरेक्टर को थप्पड़ लगता है और वो उससे पूछता है कि हीरो बनना है साले तुम्हें, और फिर वो रिटेलिएट करता है कि हाँ बनना है ना सर, क्यों नहीं बनना है, हम कब तक हीरो का गाड़ी साफ करेंगे, उसका जूता उठाएंगे, हमें भी हीरो बनना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। उसको मैं चाहता नहीं था कि वो बिल्कुल भी फेक हो, क्योंकि वो जो ह्यूमिलेशन है वो मुझे महसूस करनी थी। ऐसा मैं करता हूँ कई बार। शाहिद में भी एक सीन था जब वो उसको टॉर्चर हो रहा है और सर वांटेड मी, सर सेट के, तो मैंने कहा, आई टोल्ड सर कि सर आई थिंक आई शुड बी नेकेड इन दिस सीन। एक सो ह्यूमिलेशन जब तक फील नहीं होगी ना, मुझे लगता है वो उतना अंदर नहीं जा पाओगे। ट्रैप में भी आपने? ट्रैप में भी, यस। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट। आई डू इट फॉर माई सेल्फ, आई डू इट फॉर द परफॉर्मेंस, एंड देयर इज नो अदर रीजन टू इट। तो सेंसर को लेके ये काफी विवाद भी हुआ था, ट्रेलर को लेके काफी कुछ लिखा गया था। ऑफकोर्स ऑल इट एंड्स इज वेल करके यूएस सर्टिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, बट क्या क्या रीजन क्या था? काफी कुछ डिलीट हुआ, मोदी सर की स्पीच आउट हो गई, अप एंड डाउन हुआ। पहला ट्रेलर बहुत इंपैक्टफुल था, ये भी अच्छा ही बना है, but what was the reason? कुछ self decision था? We'll get to meet Anmol sir very soon, maybe tomorrow. I think he's the right person to answer this question. Honestly, it's not my place to comment on this, because it's not my call. Correct. It's not something I also even get involved in. So yeah. You know, लॉकडाउन का मुद्दा था जब आप शूट कर, हर आदमी को ऐसा लग रहा था कि मेरे लाइफ में जो स्ट्रगल हुई थी वो सबसे ज्यादा टफ थी। एवरीबडी वेंट थ्रू दिस। ये एक ऐसी चीज है जो कह सकते हैं कि पार्टीशन ऑफ आवर एरा कर सकते हैं, कि जब पार्टीशन हुआ था सबके पास, ग्रैंड पेरेंट्स के पास स्टोरीज होती थी, अरे हमने ऐसा देखा था, ये देखा था। आज भी सबके पास स्टोरीज है, नोबडी वांट्स टू विजिट दैट, बट अगेन जाने के बाद दूसरों की पता चलता है तो काफी कुछ। तो हाउ वाज दैट थिंग? क्योंकि आप लोग ने उस वक्त ही शूट किया था, टफ था टाइम्स। नहीं, बहुत टाइम टफ था। हम लोगों ने भी कोविड में शूट किया था, कोविड चल ही रहा था उस टाइम, सेकेंड वेव के बाद, और काफी टफ था। ऑफकोर्स प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस थी तो हम फॉलो करते थे, पर बहुत कुछ फ्रेश था हम सबके माइंड में। और जिस तरह से हमारी कहानी माइग्रेंट वर्कर्स पे भी डील करती है, उन्होंने उनकी जो स्ट्रेंथ है, इतने हेल्पलेस थे हम सब, बिकॉज जो चीज आई थी ये कोविड, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही अनफेमिलियर थी हमारे लिए। हमको पता नहीं था कि ये क्या है, इससे कैसे डील करना है। तो पीपल आई थिंक वर गॉट रियली रेस्टलेस, एंड दे वर, बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ अनश्योरिटी कि ये कब खत्म होगा, क्या नहीं होगा। तो लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड गोइंग बैक टू देयर रूट्स, जहां से आए थे। और वो विजुअल्स हम सबने देखे हैं, सोशल मीडिया पे और टेलीविजन में, न्यूज़पेपर्स में, कैसे थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स आर वॉकिंग बैक और साइकिलिंग बैक एंड कवरिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। बट हमको बहुत बुरा भी लगा सबको, बट ये हमको वहीं तक की कहानी पता है। बट भी डील्स विद आफ्टर दैट, कि उसके बाद क्या हुआ।
कि उनके साथ क्या हुआ होगा। तो वो एक फिक्शनल दुनिया अनुभव सर ने बनाई है और फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ एक जंक्चर पर मिलते हैं ये सब लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, और कैसे, और कोविड का टाइम है तो कैसे उन सबके जो रियल ह्यूमननेस है, एक इंसानियत है, वो निकल के आती है, अच्छी खराब हर रंग की। तो आई थिंक वो टफ टाइम तो था ही उसको, लेकिन कैप्चर अनुभव सर ने जो किया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया। तो बात जब आप इतने डार्क सब्जेक्ट्स के साथ, आपने इसके पहले भी कई डार्क सब्जेक्ट्स के साथ डील किया, जब इस तरह की फिल्में होती है तो एज एन एक्टर, एंड आई नो यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन ऑल्सो रियल लाइफ में भी, तो जब वो सुनते हो किसी के बारे में, कुछ चीज पता चलती है, यू कम बैक होम, हाउ डज दैट, कितना हॉन्ट करता है वो? It disturbs you, of course, for a couple of days. It's not a lovely experience, but you have to be aware. You can't just ignore it because it disturbs you. You need to know about it because it's a part of our society. It's a part of our existence. तो इसलिए आई थिंक मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है उस चीज के बारे में जानना, उसको सुनना, उस एक्सपीरियंस को जीना अपने दिमाग में. And as an actor, I think it's also equally more important because we are very sensitive people. We are very that's what we do on screen. We generate emotions. और उसके लिए भी आई थिंक ये एक्सपीरियंस जमा करते रहना बहुत जरूरी है. अगर कॉप की बात करेंगे तो ऑफकोर्स 70s में धर्म जी, अमित जी ने जो एक बेंचमार्क बनाया था, उसके बाद सलमान खान, अक्षय कुमार, बट यू हैव डन 4 फिल्म्स एज अ कॉप. तलाश से अगर हम पकड़े तो तलाश, बधाई दो, अगेन हिट एंड दिस वन, और चारों डिफरेंट. कहीं पे भी वो टिपिकल वो हिंदी बॉलीवुड क्विंटेसेंशियल हीरो वाला जो कॉप नहीं है, ये डिफरेंट है, हर बार डिफरेंट है. ये जो आप कर रहे हो, कहीं पे सोचा था कि ये एक अलग रिकॉर्ड बनते जा रहा है? किसी ने अभी तक किया नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं. मैंने एक्चुअली अभी आपने पहली बार बताया तो मेरे को ऐसा याद हुआ कि एक्चुअली मैं इट्स माय 4th कॉप. पर ये कहानियों, मैं तो कहानियों को चुनता हूँ एक्चुअली. आई डोंट पिक द कैरेक्टर्स. मुझे कहानी अगर अच्छी लगती है, इट एक्साइट्स मी, इट्स ऑफरिंग मी समथिंग न्यू, यूनिक टू प्ले अपॉन, तो मैं उसको हाँ करता हूँ. फिर उसमें अगर वो कैरेक्टर कॉप का है कि वो कैरेक्टर किसी और चीज का है, दैट डजंट मैटर. फॉर मी इट्स द स्टोरी व्हिच इज ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट. आज जब मुड़ के देखते हैं तो तलाश वाले डेज को याद करते हैं, वो फिल्में देखते हैं या रोल्स देखते हैं तो लगता है यार ये गैंग्स ऑफ वासेपुर. मनु, बट आई हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दोस कैरेक्टर्स एंड दोस फिल्म्स. तो उस टाइम का सच वही है, और वही दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू मी, और वो हुआ था. सो आई रियली चेरिश दोस फिल्म्स एंड दोस मोमेंट्स. आपने एक स्टेटमेंट अभी ये भी दिया था, आपको हीरो टर्म से कुछ इश्यू है. व्हाट एग्जैक्टली? बिकॉज़ नहीं है, जस्ट दैट आई डोंट लाइक द टर्म हीरो. या बट कहीं पे आज अगर देखेंगे एक टाइम के बाद में बैंकेबल एक्टर की बात कर सकते हैं कि आपका फेस अगर एक फिल्म के पोस्टर पे है, ये हमने पिछले दफा भी बात की थी कि एक होता है तो लोगों को पता है कि फिल्म का पता नहीं बट एक्टिंग तो अच्छी होगी, वो एक चीज आपने आज बना के रखी हुई है. तो कहीं ना कहीं दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज अ हीरोइज्म थिंग. हीरोइज्म और हीरो में फर्क है ना. ओके. नो, माय थिंग विद द टर्म हीरो इज प्योरली इन द फिल्म वर्ल्ड. ठीक है. लाइक मुझे हमारा हीरो, like मुझे I don't know, there's something that I don't know, must be my brain wiring, that's how my brain is wired. मुझे टर्म सुन थोड़ा अजीब लगता है कि आप उसको हीरो मत बोलो ना. Let's see what the character is, whether he is heroic or no. Let's decide that later. Don't call him a hero right now. ओके. ऑफ कोर्स जो क्वेश्चंस मैक्सिमम हमारे पास आए स्त्री 2 को लेकर कि क्या हो रहा है, कुछ बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं, और होपफुली इन नेक्स्ट 2 months टाइम. अभी राइटिंग चल रही है क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है जी. तो उसकी राइटिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. तो आई थिंक अमर इज वेरी मच इन्वेस्टेड इन राइटिंग राइट नाउ. ग्रेट. तो सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है फाइनली? नेक्स्ट के बाद रिलीज वाइज आई थिंक वुड बी गन्स एंड गुलाब्स, माय फर्स्ट सीरीज विद नेटफ्लिक्स विद द ऑसम राजन डीके जी. एंड देन देश श्री, एक बायोपिक फिल्म है, एक विजुअली इंपेयर्ड लड़के की, एक ब्लाइंड लड़के की कहानी है, बहुत इंस्पायरिंग है. तो पहली बार मुझे एक आई गेट टू प्ले अ ब्लाइंड पर्सन ऑन स्क्रीन. बहुत चैलेंजिंग, बहुत मजा आया, पर वो है. फिर मिस्टर एंड मिसेस माही है, नेक्स्ट फिल्म विद जानवी, डायरेक्टेड बाय शरण शर्मा फॉर धर्मा. वाह. So wish you all the best for all your future ventures, and thank you for being here. Thank you so much. Thank you.